चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। और रेगुलर आप लोगों ने क्लास भी लेनी है और कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप लोग को दी जाएंगी। तो होगा सिलसिला ये स्टूडेंट्स के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होगा कि कभी कभी जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी हम जो है वो ऑनलाइन क्लास ले लेंगे और ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स को आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी देंगे। इस यही सिलसिला स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे रहेगा और यही सिलसिला स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पे रहेगा, ठीक है। तो इसी वीक इंशाल्लाह मैं आपको मैथमेटिक्स की भी एक वीडियो बना के रिकॉर्ड करके दूंगा स्टूडेंट्स। तो वो आपने रजिस्टर पर बिल्कुल काम को कॉपी करना होगा और कंप्यूटर की वर्किंग मैं आपको तब दूंगा स्टूडेंट्स जब आप यहाँ पे मेरी फिजिकल क्लास यानी इस वीक में थर्सडे या फ्राइडे जब भी आप आएंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू. And then students, today we are going to start chapter number 7. Chapter number 7. Chapter number 7 students हमारे कंप्यूटर के सब्जेक्ट में है algorithm and flowcharts. Algorithm and flowcharts. In this chapter students, we will learn how to design algorithm and how to draw flowchart. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम ये पढ़ सकते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है और एल्गोरिथम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर नंबर 7 में। सो स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले हमें देखना होगा व्हाट डज इट मीन बाय प्रोग्रामिंग। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं और प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट जो है वो किसी प्रोग्राम का ही बनता है। फ्लो चार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी प्रोग्राम का ही बनता है। और उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स एल्गोरिथम क्या होता है। इन सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे, देखेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बनाए। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन but it cannot solve problems on its own. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कंप्यूटर जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस तो करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस तो करते हैं, लेकिन स्टूडेंट वो खुद ब खुद हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, वो खुद ब खुद हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। अच्छा भाई, क्या मतलब, देखते हैं आगे। इट नीड्स क्लियर इंस्ट्रक्शन, इट नीड्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट, कंप्यूटर सिस्टम को ना एक क्लियर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? क्लियर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। ओके, पॉइंट नंबर 3, a program is a set of instruction that tells a computer how to perform a task. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ये कहा कि कंप्यूटर जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन को तो प्रोसेस करता है, लेकिन वो खुद ब खुद काम नहीं करता, खुद ब खुद सॉल्व नहीं करता। अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 2 में स्टूडेंट्स मैंने कहा इट नीड्स क्लियर इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। पॉइंट नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को किसकी ज़रूरत होती है? एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। और प्रोग्राम होता क्या है स्टूडेंट्स? एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो टेल्स, मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम को बताता है स्टूडेंट्स हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर है पेंट। एक सॉफ्टवेयर क्या है? पेंट। उस सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर क्या खुद ब खुद चलेगा? नहीं सर, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को बताएगा, वो सॉफ्टवेयर पेंट कंप्यूटर सिस्टम को बताएगा कि भाई अब कंप्यूटर सिस्टम ने ये काम करना है ना। तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि अब प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही बात है बेटा, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही बात है। तो स्टूडेंट, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को बताते हैं कि बताते हैं हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, कि कैसे काम करना है। अच्छा भाई, और स्टूडेंट प्रोग्राम्स को कौन लिखते हैं? ये देखो, प्रोग्राम्स आर रिटन बाय पीपल कॉल्ड प्रोग्रामर्स।
प्रोग्राम्स आर रिटन बाय पीपल कॉल्ड प्रोग्रामर्स। क्या मतलब? सर जो प्रोग्राम बनाते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर्स। उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोग्रामर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा। अब सवाल ये सर, ये प्रोग्राम स्टोर्ड कहाँ होते हैं? प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी में ये प्रोग्राम हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्टोर होते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा। अच्छा, मैं सॉफ्टवेयर बोलूँ या प्रोग्राम बोलूँ, बोथ आर सेम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब समझिएगा मेरी बात। मिसाल के तौर पे हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा इंटरनेट से, तो वो सॉफ्टवेयर स्टोर कहाँ होगा? सर हमारी हार्ड डिस्क में। हमारी हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क का मतलब सर मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा। द कंप्यूटर फॉलो दीज प्रोग्राम टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अच्छा, इस पर मैं बात करता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। अब मेरी बात को समझिएगा, मैं अपनी बात को मर्ज कर रहा हूँ, यानी अपनी बात को क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? कंबाइन कर रहा हूँ। देखें स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट क्या कहा मैंने कि भाई कंप्यूटर जो है वो किसी इंफॉर्मेशन का प्रोसेस तो कर सकता है, लेकिन खुद ब खुद किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको क्या चाहिए स्टूडेंट्स? सर इंस्ट्रक्शन चाहिए। क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शन चाहिए। अच्छा भाई, इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब? सर उसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उसको क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर चाहिए या एक प्रोग्राम चाहिए, जिसमें क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो बताते हैं कंप्यूटर सिस्टम को कि कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, और इन प्रोग्राम्स को लिखता कौन है स्टूडेंट्स? प्रोग्रामर्स लिखते हैं। ओके, प्रोग्रामर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? प्रोग्राम्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं कहाँ पे? मेमोरी में। कहाँ पे? कंप्यूटर की मेमोरी में। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आई? पहले यस और नो में मुझे चैट पे रिप्लाई करें जल्दी से। ओके, सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखे कि भाई प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्या होती है और प्रोग्राम को लिखता कौन। ठीक है, ये बातें होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, मेरी बात याद रखिएगा, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किस पे बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? देखें, हाउ प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड। हाउ प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड। स्टूडेंट, प्रोग्राम्स जो हैं वो कैसे क्रिएट हुए? प्रोग्राम जो कैसे क्रिएट हुए या होते हैं? देखिए, आप मेरी बात समझिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, हाउ प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड। प्रोग्राम कैसे क्रिएट होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए मेरी बात समझिएगा स्टूडेंट्स, ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है मैंने। ये क्या है? एक प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में थोड़ा सा फर्क है ये कि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स को अगर हम मर्ज करें, बहुत सारे प्रोग्राम्स को अगर हम क्या करें स्टूडेंट्स? मर्ज करें, तो हमारे पास जाके बनता है कंप्लीट सॉफ्टवेयर। हमारे पास जाके क्या बनता है स्टूडेंट्स? एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। अच्छा, देखो इस ये प्रोग्राम 6 लाइन्स पे बेस्ड कर रहा है। 1 2 3 4 5 6। ओके, अच्छा, ये प्रोग्राम है किस चीज का? सर प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स। प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स। हमें किसी भी दो नंबर्स का क्या करना है? सम निकालना है। और सम का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्लस। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। अच्छा, पहले मेरी बात समझे आप। नॉर्मल जब हम काम करते हैं, हमें दो वैल्यूज का सम अगर निकालना होता है, मैंने कहा बेटा मिसाल के तौर पे कि मिराल एक काम करो, 10 और 30, 10 और 30 का सम निकालो। ठीक है, वैसे तो तुम्हें इसका आंसर डायरेक्ट पता होगा, लेकिन अगर तुम कैलकुलेटर से करोगे, तुम करोगे सर ये देखें इसमें कौन सी बड़ी बात है, 10 प्लस 30, और 10 प्लस 30 कितना हो गया? सर ये ले 40, आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सिंपल सी बात थी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इसको प्रोग्राम के तौर पे लिखना है, मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जो सम करे वैल्यूज को, जो किसी भी दो नंबर की वैल्यू को क्या करे? सम करे। तो बेटा उस प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक प्रोग्राम है यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में, मतलब कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में। ये क्या होती है मैं बता दूंगा बात में स्टूडेंट्स आप। अच्छा, लाइन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? लिखा हुआ है प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स। प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स। आपने किसी भी दो नंबर के सम को क्या करवाना है स्टूडेंट्स? प्रिंट करवाना है। ओके,
अच्छा, अब इसमें काम कैसे होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपने ए की वैल्यू ली कितनी 15, फिर आपने बी की वैल्यू ली कितनी 10, और स्टूडेंट्स आपने अगर इसको सम करना है तो आपने सम का फॉर्मूला यूज करा। आपने क्या करा स्टूडेंट्स? सम का फॉर्मूला यूज करा। सम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? सम इक्वल टू ए प्लस बी, सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसमें होगा क्या स्टूडेंट्स? बैक साइड पे मैं आपको बता रहा हूँ बिहाइंड, ये प्रोग्राम लिखने के बाद होगा क्या? ये प्रोग्राम लिखने के बाद ये होगा स्टूडेंट्स, ए में वैल्यू कौन सी है 15, बी में वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स 10। तो स्टूडेंट्स वी कैन ऐड बोथ टू वैल्यूज। 15 प्लस 10 कितना होता है स्टूडेंट्स? 25। कितना होता है स्टूडेंट्स? 25। तो इससे होगा क्या सर? इससे ये होगा कि ये जो सम का फॉर्मूला लगाया ना, ये जो सम का फॉर्मूला लगाया इसमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन हुई भी है। ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू कितनी है 10। ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएंगे। और क्योंकि स्टूडेंट इसको आपने प्रिंट करवाना है तो आपने यहाँ पे प्रिंट की कमांड लिखी। क्या लिखी? प्रिंट की कमांड लिखी कि सम इज जितना भी होगा सम, और प्रोग्राम को एंड कर दिया। अब ये आपके लिए फर्स्ट प्रोग्राम होगा, तो might be possible you will face very difficulties in this program, but don't you worry, this is your first program, just understand this some points. Okay, so students, let me tell you again one thing, once again students, क्या बोल रहा हूँ? हमारे पास एक प्रोग्राम है, हमने एक प्रोग्राम बनाया स्टूडेंट्स। हमने क्या करा? एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने क्या करना है? सम ऑफ टू नंबर्स, ये देखो सम ऑफ टू नंबर्स। फर्स्ट नंबर को हमने एक वेरिएबल से डिक्लेयर कर दिया, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में उसी तरह ये कि भाई ए इक्वल है किसके 15 के, बी इक्वल है किसके 10 के, और अगर मुझे इन दोनों को सम करना है स्टूडेंट्स तो मैं एक न्यू वेरिएबल जनरेट करूंगा, सम इक्वल टू ए प्लस बी, यानी 15 प्लस 10। ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखकर दिखाया है ये कंप्यूटर खुद ब खुद परफॉर्म करेगा स्टूडेंट्स। कंप्यूटर क्या करेगा? खुद ब खुद परफॉर्म करेगा। और लाइन नंबर 50 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? सम इज, मतलब जो भी सम आएगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी आप प्रोग्राम को एंड करते हैं तो आप एक स्टेटमेंट लगाते हैं एंड की। किसकी स्टेटमेंट लगाते हैं स्टूडेंट्स? एंड की स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है सर, ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है ये तो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में, या मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन ये क्या है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा मेरी इस बात को कि कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड आवर यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, इट कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। जैसा कि स्टूडेंट्स आपकी नॉलेज में है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। किसको अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स? बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। जस्ट लाइक 010101, मतलब क्या? आपने जितना भी ये प्रोग्राम लिखा ना, जितना भी, ये सब स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो गया किसमें? ये देखो बेटा 010101 वाली वैल्यूज में। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसको कन्वर्ट कौन करता है? स्टूडेंट्स इसको कन्वर्ट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज। विंडोज जो हमारा सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास एक सॉफ्टवेयर अटैच होता है ऑलरेडी, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, जो हमारी ये वाली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे चैट ऑप्शन पे रिप्लाई करें कि क्या आप लोगों को मेरी ये वाली बात समझ आई। जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन, से यस और नो।